हर हर महादेव। दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक YouTube चैनल स्पिरिचुअल स्टोरीज में, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की एक एक करके ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर, जो ना सिर्फ हमारी श्रद्धा को मजबूत करती है, बल्कि हमें भगवान शिव के अनंत रूपों से भी परिचित कराती है। आज हम पहुंच चुके हैं उस पड़ाव पर, जहां श्रद्धा और शक्ति का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो हर भक्त के मन को शांति और ऊर्जा से भर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागेश्वर धाम की। एक ऐसा धाम जहां शिव नागेश्वर रूप में विराजमान है, और मान्यता है कि यहाँ भगवान ने खुद एक असुर का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी। यह है हमारी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का 10वां पड़ाव। और यकीन मानिए, इस स्थान से जुड़ी कथा जितनी प्राचीन है, उतनी ही रहस्यमयी, चमत्कारी और आस्था से भरपूर भी है। तो चलिए, आज की इस दिव्य यात्रा में कदम रखते हैं और जानते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की वो अद्भुत कहानी, जिसने इसे बना दिया एक ऐसा तीर्थ स्थल जहां सिर्फ दर्शन से ही हर भय और संकट दूर हो जाता है। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के महत्व व विशेषता के विषय में विस्तार से बताएंगे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, तो वह सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली लोग ही अपने जीवन में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। धार मान्यताओं व ग्रंथों के अनुसार शिव साक्षात रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। वे धरती के 12 अलग अलग स्थानों पर अपने विभिन्न रूपों में साक्षात विराजमान हुए थे। तो हमने ये वीडियो सीरीज बनाई है, जिसमें हम एक एक करके आपको सभी ज्योतिर्लिंग के विषय में विस्तार से बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र में द्वारिकापुरी से 25 किमी की दूरी पर है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में अद्भुत महिमा कही गई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है, इस पर आने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और हमारे साथ बोले हर हर महादेव। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भारतीय कथा पुराणों में एक बड़ी महिमा बताई गई है। माना जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में बैठकर श्रद्धा पूर्वक महात्मा की कथा सुनता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। तो आइए जानते हैं। इसकी कथा को दारुका नामक एक प्रसिद्ध राक्षसी थी, जो माता पार्वती से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुक, उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट कर देता और संत महात्माओं का संहार करता। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार का उसका एक वन था, जिसमें वह निवास करता था। दोस्तों, अगर आपने हमारी इस पवित्र यात्रा के पिछले पड़ाव मिस कर दिए हैं, तो जरूर हमारी प्लेलिस्ट देखें और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर जुड़ें। अब कहानी को शुरू करते हैं। दारुका जहां भी जाती थी, वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को सौंप दिया था, जो उनके वरदान के प्रभाव से ही उसके पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महाअर्शियर्व के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागत की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि अर्व ने राक्षसों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महाअर्षि द्वारा दिए गए श्राप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते, तो श्राप के कारण स्वयं मर जाते, और यदि उन्हें नहीं मारते, तो पराजित होकर स्वयं भूखे मर जाते। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहां के प्राणियों को सताने लगे। एक बार एक सुप्रिय तई था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था,
उस समय दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रियतई में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। क्योंकि सुप्रियानंद भक्त थे, इसलिए वे हमेशा शिव जी की आराधना में तन में से लगे रहते थे। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारू को मिली, तो वह क्रोध में उबल उठा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रियानंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ उसे धमका रहा था। परंतु इसका सुप्रियानंद राक्षस दारुक ने अपने अनुचर को आदेश दिया कि शिव भक्त को मार डालो। किंतु अपनी हत्या के भय से भी सुप्रियानंद एक बिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में अर्थात गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। सुप्रियतई करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा करने के बाद उस वन को भी यह वर दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ आर्षि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान न होगा। राक्षसों पर आए इतने भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से माता पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, मां आप मेरे कुल की रक्षा करें। इस पर माता पार्वती ने उसकी कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी। तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव से आग्रह करती हुई बोली कि मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूं, आपकी ही हूं, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। यह राक्षसी दारुका राक्षसों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। यह राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेंगी, जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के उक्त प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने कहा, प्रिय, तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो भी मनुष्य वर्णा श्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा, उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपति ने आपस में हास्य विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। और इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव यहाँ पर नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार यहाँ पर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, जो तीनों लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्मा संबंधी कथा को सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्म सुखों को प्राप्त करता है। तो एक बार आप भी बोलिए जय नागेश्वर महादेव। तो दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह रहस्यमयी और अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है, तो महादेव उसके जीवन के हर संकट को नष्ट कर देते हैं। नागेश्वर धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और रक्षा का प्रतीक है। यहाँ आकर हर भक्त को मिलता है आत्मिक शांति और एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर साथ रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही और भी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले ज्योतिर्लिंग के रहस्य और महिमा के साथ। जय शिव शंकर।